हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माइस एंड मूवमेंट। मैं हूं वैशाली। फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम, तो सीधे आ चुकी हूं मैं किचन में झाड़ू और पोछा करने के बाद। और अब बनाएंगे रियांश के लिए लंच में बनाएंगे बेसन का चीला, थोड़ी बहुत सब्जियां डालकर। और फ्रेंड्स, आज व्लॉग पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आज का दिन थोड़ा टास्क की तरह है। हस्बैंड चले जाएंगे 9:30 बजे ऑफिस के लिए और अभी बजे हैं 7:15 का टाइम हो रहा है। तो रियांश के लिए चीला बनाएंगे और अभी मैं ज़्यादा सा बेसन घोल लूँगी चीलों के लिए, क्योंकि बाद में ना अभी खाने का कुछ भी डिसाइड नहीं है, क्योंकि आज घर में सब्जी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ, बेबी भी अभी सो रही है, क्या पता वो उठ जाए बीच में। 7:15 हुए हैं और 9:30 इन्हें निकलना है। तो मैं इतना बेसन घोल लूँगी अभी कि अगर ताकि कोई लंच नहीं बन पाया हम लोगों के लिए तो चीला ही बन जाए। तो यहाँ पर मैंने बेसन के अंदर डाला है प्याज, हरी मिर्च, धनिया और हल्दी, लाल मिर्च, नमक और हींग, और उनको अच्छे से थोड़े से गर्म पानी में मैंने उसको फेंट लिया है। और यहाँ पर चीला बनाना शुरू कर दिया है। अब अगर बेबी सोती रहेगी तब फिर देखते हैं, कोई दाल रोटी कुछ बन जाएगी। और अगर वो जग गई, उसको मुझे लेना पड़ा, तो फिर तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। इन बेसन के चीलों से ही काम चलाना पड़ेगा। और हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि खाना रहने दो, मैं बाहर खा लूँगा, बस ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बना दो। तो मैं बस ये मैंने ज़्यादा सा घोल लिया है थोड़ा, तो मैं भी इन्हीं को खा लूँगी, रियांश को दे देंगे और वो खाकर चले जाएंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं खाना बना पाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने रियांश के लिए चीला बनाना शुरू कर दिया है और हस्बैंड ने चाय बनने के लिए रख दी है। और वो बोल कर गए हैं बस इसको उबाल लो अच्छे से। और बेबी जाग गई है, उसको बेबी को हस्बैंड ने ले लिया है और मैं रियांश के लिए चीला बना चुकी हूँ। आज रियांश खाकर भी जाएगा चीला। बोल रहा है दूध से ना उसे थोड़े गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में ना गैस बनने लगती है और उल्टी जैसा लगता है। तो मैं अभी उसके खाने के लिए बना दूँगी और लंच के लिए भी बना दूँगी। और देखते हैं आज का दिन कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन ब्लॉग में बने रहना, मतलब ब्लॉग पूरा देखना कि कैसा मेरा दिन निकलता है आज का। मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन ये बेबी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अकेले ऐसे रहते हैं, लेकिन फिर भी देखती हूँ मैं आज ना काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम क्या, मैं पहली बार ऐसे अकेले रही हूँ, रहूँगी, क्योंकि रियांश रहता है अगर ये जाते हैं तो। लेकिन आज रियांश का एग्ज़ाम है तो रियांश को भी जाना पड़ेगा और इनको भी जाना है। तो रियांश यहाँ पर रेडी हो चुका है और बेबी को खिलाने लगा था। ये जाते जाते इसका मन नहीं करता है, बेबी के साथ खेलता ही रहता है। तो बस इसकी बस का टाइम होने वाला है, इसके पापा इसको बस पर छोड़ने के लिए चले गए हैं। और यहाँ पर अब हस्बैंड उस रियांश को बस में बैठा कर आ गए थे और उन्होंने बेबी को ले लिया। मैं बना रही हूँ जल्दी से चीले और वो कोशिश कर रहे हैं कि बेबी सो जाए ताकि वो नहाने के लिए, मतलब नहाने चले जाएं जल्दी से। उनको पूजा भी करनी है। सारे बर्तन तो नहीं धो पाएंगे, लेकिन अभी दूध का भगोना धो लेते हैं जल्दी से और बेबी की बॉटल बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ज़रूरी वाले काम है ना, ये हस्बैंड के सामने सामने मैं ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि बाद में बेबी को, मतलब बेबी के साथ मुझे दिक्कत ना पड़े। तो वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे की प्रवृत्ति के ऊपर बात होती है कि तुम्हारा बच्चा किस तरह का है। रहने को सब, मतलब जो लेडीज़ होती हैं वो रहती हैं बच्चों के साथ अकेले। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके साथ कोई नहीं रहता, या जो बाहर जॉब कर रहे हैं, या जैसे मेरे साथ मेरी मम्मी भी नहीं है और सासू माँ भी नहीं है, तो फिर कौन ही आएगा, तो अकेले रहना ही है। लेकिन बात वो है कि बच्चा कितना परेशान करता है तुम्हारा। मेरी क्या हुआ? उठ गई तुम इतनी जल्दी? हैं? ओ, पूरे कपड़े भिगो रखे हैं, सारे कपड़े गीले कर लिए भैया, सारे कपड़े गीले कर लिए लड़की ने। चलो अच्छा, कपड़े चेंज करेंगे पहले। आज कोई भी नहीं है, ना तो भैया है ना तो पापा है। पापा ऑफिस गए, भैया स्कूल गया। अब तुम कैसे करोगी? परेशान करोगी मम्मा को? परेशान करोगी? सच में परेशान मत करो यार, प्लीज अच्छे से रहना। 2 बजे भैया आ जाएगा तब थोड़ा थोड़ा परेशान कर लेना, फिर 6-7 बजे पापा आ जाएंगे फिर और परेशान कर लेना, ठीक है? पर अब भी मत करो, ठीक? क्यों बच्चे?
हस्बैंड ने कर दी है पूजा, क्योंकि मुझे तो टाइम मिलेगा नहीं अब, इसलिए वो ही पूजा करके चले गए हैं। तो गाइस फिर मैंने सोचा अब हस्बैंड जा चुके हैं, लेकिन पहले ना खाना खाने से पहले मैं बेबी के कपड़े चेंज करूँगी और उसका फेस वॉश कर दूँगी, क्योंकि आज नहाएगी नहीं। बस मैं इसका फेस वॉश करूँगी, इसके हैंड अच्छे से क्लीन कर दूँगी वाइप्स से, और फिर उसके बाद कपड़े चेंज करके इसके सारे, तब मैं फिर कुछ अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ नेक्स्ट डे। तो यहाँ तक जब तक मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी तब तक सब कुछ ठीक था, और उसके बाद इसने फिर पॉटी भी कर ली थी, तो फिर से मैंने इसके कपड़े वपड़े चेंज किए। मतलब काफ़ी सारा टाइम लग गया ऐसे ही, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था तब तक, और भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह बस चाय ले ली थी। तो उसके बाद ना फिर मैंने जैसे तैसे करके चाय बनाई, क्योंकि ये नीचे बेड पे तो लेट नहीं रही थी, सो गई थी, और फिर गोद में ही सो रही थी, केवल नीचे लेटा रही थी। जैसे ही मैं तैसे ही जग जाती थी, मुझे सिर्फ लिए चाय बनानी पड़ी। और फिर उसके बाद ना मैं चली गई थी छत पर इसको लेकर के, ताकि धूप भी लग जाए। और ये नीचे बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों रो रही है, शायद बाहर के लिए रो रही है, क्योंकि अब ना ये समझने लगी है घर के अंदर और बाहर। बाहर जाते ही ये चुप हो जाती है बिल्कुल। तो जब मैं इसे छत पर लेकर गई तो ये चुप भी हो गई थी, शांत हो गई थी बिल्कुल। और पहले मैं सोच रही थी नीचे जब ये रो रही थी कि शायद इसको कोई परेशानी हो रही है, इसके पेट में दर्द है, तो मैंने इसे गैस की दवाई भी दी, इसके पेट पे हींग भी लगाया, लेकिन चुप ही नहीं रही थी। और फिर छत पे जाने के बाद ये चुप हो गई थी। और बाद की ना मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ये रो रही थी लगातार और मेरे हाथों में थी ये। जब मैंने चाय वगैरह भी बनाई तो मैंने इसको भी ले रखा था, चाय भी बना रही थी। तो बस ऐसे ही मेरा ना माइंड फिर उस टाइम बड़ा वैसा हो जाता है, मैं सोचती हूँ कि कैसे क्या किया जाए, कि चलो ठीक है अब नहीं बनाते हैं व्लॉग, ऐसा लगने लगता है। तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है, बस इसके बाद हम फिर चले जाएंगे ऊपर। और ऊपर से आने के बाद टाइम हो चुका था 1:45, और मैं निकल गई थी रियांश को स्कूल से लाने के लिए। और ये बिल्कुल अभी सोई थी जैसे तैसे, 5 मिनट भी नहीं हुए थे इसे सोए हुए, और मैंने इसको ऐसे करके शोल्डर पे अपने सुला लिया था, लेकिन ये सोई नहीं, जग गई एकदम बाहर जाती। और जैसे ही मैं गेट पे पहुंची थी सोसाइटी के, तो मैंने सामने देखा बस पे रियांश रो रहा है, क्योंकि रियांश जब बस से उतरा तो उसका पैर अटक गया, और बैग इतना ज़्यादा भारी होता है, पता नहीं किस तरह से पैर अटका और वो गिर गया था, तो रोने लग रहा था वो। तो फिर मैं गई जल्दी से, और एक भाभी हैं उन्होंने उसके कपड़े वगैरह साफ़ किए झाड़ कर, और वो ही उसे चुप कर रही थी। फिर इसको मैं घर लेकर आ गई, और यहाँ तक भी इसका मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन इसने इसको आते ही फिर हैंड वॉश वगैरह करके इसको गोद में ले लिया था। तो अब थोड़ी देर में ही ठीक हो गया था। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको हल्दी वाला दूध दिया, क्योंकि इसके घुटने में थोड़ी सी लग गई थी, और इसका जो हथेली होती है ना वो नीचे की तरफ ऐसे लगी थी ज़मीन पे, तो उसमें थोड़ा दर्द हो रहा था। और यहाँ पर अभी ये फिर गोद में आ गई, और ये बच्ची बिल्कुल भी नहीं सोई थी, ये शाम को सोई थी सीधे, रो रही थी। तो फिर मैंने इसके लिए सॉन्ग चला दिया था, तो ये वाला सॉन्ग सुन के ही चुप हो जाती है। तो चुप हो गई थी, और मैं और रियांश दोनों वेट कर रहे थे कि ये सो जाएगी तो हम अपने खाने के लिए कुछ बना लेंगे, क्योंकि रियांश को भी भूख लगने लगी थी। दूध ही पिया था इसने सिर्फ आके, और मैंने भी सिर्फ एक ही चीला खा रखा था। तो दोपहर से लेकर शाम तक की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। बेबी ने बहुत परेशान कर लिया, रो रही थी लगातार और सो नहीं पा रही थी। फिर शाम को ये सोई थी 6 साढ़े 6 के करीब, तभी मैं और रियांश थोड़ी देर लेट पाए थे। और यहाँ पर ना अब हस्बैंड आ चुके हैं, उन्होंने ले लिया है बेबी को, और सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। सुबह केवल मैंने वो वाला भगोना धोया था दूध वाला, तो मैं अब सारे ही बर्तन धो लूँगी, क्योंकि आंटी के पैर की चोट का ना कुछ पता नहीं है, कैसा दर्द है उनका कैसा नहीं। मैंने फ़ोन किया था तो स्विच ऑफ आ रहा है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन मैं सारे ही धो दूँगी ये, ताकि सुबह अगर आंटी नहीं भी आएंगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और वो आएंगी भी तो थोड़े बहुत ही बर्तन होंगे, तो वो थोड़े से करके चली जाएंगी, ताकि उनके पैर में ज़्यादा परेशानी ना हो, मुझे भी सही नहीं लग रहा है। तो बस आज के ब्लॉग में यही था। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।